जेल से सियासी खेल, ऑल इज नॉट वेल, ये बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे आजम खान को मनाने की एक और कोशिश सपा की तरफ से आज होने वाली है। माफ कीजिएगा, अब आगे ये पहल की जाएगी। अभी आज मुलाकात नहीं होनी है, लेकिन आगे ये पहल की जाएगी। सपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे ओम प्रकाश राजभर ईद से पहले सीतापुर जेल जाकर आजम खान से मुलाकात करने वाले हैं। अकेले नहीं जाएंगे, उनके साथ मऊ के विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी भी जाएंगे। इस दौरान आजम खान से मिलकर तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है। अब देखना यह होगा कि नाराज आजम खान ओपी राजभर से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। यह सवाल इसलिए क्योंकि जब सपा का प्रतिनिधिमंडल गया, जब उनकी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया, तब वो मुलाकात नहीं करते हैं। अब जब सहयोगी दल जाता है और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं, तो क्या मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपको बता दें कि पूर्व में आजम खान ने सपा डेलीगेशन से तो मना कर दिया था मुलाकात करने के लिए, लेकिन कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम से मुलाकात की, शिवपाल यादव से मुलाकात की। इसके क्या मायने हैं सभी को समझ आ रहे हैं। जिस तरीके से आजम खान के समर्थकों को लेकर और उनके बेटे ने भी जो एक ट्वीट किया था, उसके बाद से ही सवाल खड़े हो रहे थे कि समाजवादी पार्टी को लेकर आजम खान नाराज हैं। दरी भी अब्दुल्ला बिछाएगा, वोट भी अब्दुल्ला देगा। और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर हमने रार देखी थी, वो पद नहीं मिला आजम खान को, और उसी के बाद से ये सारा विवाद शुरू हुआ। विशाल रघुवंशी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुकते हैं। विशाल, सपा डेलीगेशन से तो मुलाकात नहीं की, लेकिन प्रमोद कृष्णम से की, शिवपाल यादव से की। आज ओपी राजभर से करते हैं नहीं करते हैं, ये देखना होगा। और अगर ओपी राजभर से मुलाकात कर लेते हैं तो ये समझा जाएगा कि सपा से ही नाराज हैं, जबकि सहयोगी दल से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ओम प्रकाश राजभर जो है वो मुलाकात करने के लिए आजम खान से जाएंगे। और खास बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर के साथ मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी भी, जो विधायक है, वो भी जाएंगे। और सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है, चूंकि अब्बास अंसारी जो है वो ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है, पार्टी, उससे विधायक है। तो ऐसे में आजम खान के मुलाकात से कई मायने हैं, क्योंकि रविदास मल्होत्रा गए थे तो मुलाकात से मना कर दिया था आजम खान ने। आजम खान के परिवार के लोगों ने सवाल खड़े किए थे। इसके साथ साथ आजम खान के परिवार ने रालोद प्रमुख से मुलाकात जरूर की थी, लेकिन अखिलेश यादव को लेकर निशाना साधा था। इसके बाद शिवपाल यादव जाते हैं, आजम खान से मुलाकात करते हैं, आजम खान के मसले में बताते हैं कि वो सरकार से बात करेंगे। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगातार इन सब चीज़ों के बीच में अब राजभर का जो जाना है, उससे बहुत क्लियर संदेश है कि अगर आजम खान मुलाकात करते हैं राजभर से, तो इसके मायने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में दूसरी तरफ घूम जाए, क्योंकि अखिलेश यादव से नाराजगी आजम खान की। विशाल, लौट रहे हैं आपके पास में, हमारे साथ अरुण राजभर जी जुड़ गए हैं। अरुण जी, सपा से तो मुलाकात नहीं की, सपा के डेलीगेशन से मुलाकात नहीं की, ओम प्रकाश राजभर से आज मुलाकात करते हैं नहीं करते हैं, ये देखना होगा। और अगर मुलाकात करते हैं तो भी इसके बहुत बड़े सियासी मायने, और नहीं करते हैं तो भी हम देखते हैं कि तस्वीर बहुत हद तक साफ होगी। देखिए सुहेल, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने माननीय आजम खान साहब से वो समय मांगा है, उनके वकील के द्वारा सूचना पहुंचाया है कि हम भी मुलाकात करके हम उत्तर प्रदेश में जो नक्सली एक कारवां चल रहा है, जो एक समस्याएं जनजातियों को देख करके जुल्म किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, उसमें एक योजनाओं को मजबूत करने के लिए और उनके दर्द को जनता के सामने रखने के लिए हम उनसे मिलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और हमने समय मांगा है, जैसे ही समय उनके तरफ से मिलता है, हम वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और हमारे विधायक श्री अब्बास अंसारी जी वहाँ जाएंगे और मुलाकात करके उनसे बहुत सारी चीजों पर रणनीति बनाएंगे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ठीक है कि आप इस बात के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये जो देख रहे हैं आप कि आजम खान की नाराजगी, उनके समर्थकों की नाराजगी सपा से है, इस पर भी तो बातचीत होगी ना सर। और क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल हैं, बड़े सहयोगी दल हैं, इस पर चर्चा नहीं होगी? बिल्कुल, हर पहलुओं पर चर्चा होगी। जिस तरीके से टीवी चैनल पर सारी चीजों को दिखाई जा रही है, नाराजगी फलाना फलाना की है, तो हर नाराजगी का समाधान जब हम वास्तविकता बात जानेंगे कि किसकी बात से नाराजगी है, तो उन नाराजगी को दूर करने का प्रयास हमारे तरफ से किया जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि सब लोग एक रहें और एक जो समाजवादी विचारधारा है, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा, लोहियावादी विचारधारा, उन सभी विचारधाराओं को एक पंच करके और इस उत्तर प्रदेश में आगामी 2024 के चुनाव को कैसे मजबूती से लड़ा जाए,
ये विवादित जो बातें किया जाता है कि इनसे वो नाराज है, कहीं कोई नाराजगी हम नहीं देखना चाहते। सर नाराजगी हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन नाराजगी तब दिखती है जब उनके समर्थक ये बात कहते हैं कि दरी भी अब्दुल्ला बिछाएगा, वोट भी अब्दुल्ला देगा, लेकिन आप पद अब्दुल्ला को नहीं देंगे। जब उनके ही बेटे ऐसा ट्वीट करते हैं। सर मैं लौट रही हूं आपके पास में, मेरे साथ मेरे सहयोगी विशाल रघुवंशी भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं और लगातार वो आपको भी कवर करते रहे, आपकी पार्टी को भी कवर करते रहे। कुछ सवाल उनका है। विशाल कोई सवाल हो तो जरा कीजिए बहुत जल्दी। बिल्कुल अरुण जी, ये मुलाकात के माने ये तो नहीं है कि तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है उत्तर प्रदेश में और राजभर जी इसकी अगुवाई कर रहे हैं। देखिए, ये मुलाकात के माने यही है कि ये पहला मोर्चा बनेगा जो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में, ये एक सभी लोगों का, जितने लोहियावादी विचारधारा के हैं, समाजवादी विचारधारा के हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा के, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके एक मजबूत लड़ाई, हम तीसरा विकल्प नहीं, हम पहला विकल्प बना करके हम भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती को बहुत बड़ा विकल्प बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जितने लोग जो हमसे अभी हमारे गठबंधन में नहीं शामिल है, हम उनको भी शामिल करने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों में नाराजगी दिख रही उनको भी मनाने की हम कोशिश करेंगे। सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके एक बहुत बड़ा मोर्चा हम आपके सामने रखेंगे और ये पूरा उत्तर प्रदेश में कम। अरुण जी, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे कैसे? आप देखिए ना कि कैसे लगातार नाराजगी जाहिर की जा रही है, कैसे एक प्लेटफॉर्म पर आया जाएगा? और जैसे ही चुनाव के नतीजे है उसके बाद में हमने देखा कि हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा जा रहा था कि इस एक समुदाय वोट नहीं किए, या ये यहाँ नहीं गए, या आप इस फैक्टर को नहीं मना पाए, तो वो भी तो एक कारण है ना सर। ये नादान लोग कह रहे हैं कि फलाना फलाना वोट नहीं दिया। 3 करोड़ लोगों ने जन समर्थन किया हमारे गठबंधन को, तो ये वो लोगों को नहीं दिख रहा है कि 3 करोड़ में सिर्फ मुसलमान नहीं था, उसमें हर वर्ग का तबका था, हर समाज हमको वोट दिया है, हर तबका ने हमारा समर्थन किया और मुद्दों के साथ समर्थन किया है। और जहां तक बात रही, लेकिन एक समुदाय की नाराजगी सर यही है कि वो ये कह रहे हैं कि हमने जब वोट दिया तो आप हमारे लिए बात भी कीजिए, आजम खान की रिहाई के लिए बात कीजिए, लेकिन वो बात नहीं हुई। लौट रही हूं सर मैं आपके पास में, दीपक मिश्रा हमारे साथ में पीएसपीएल के प्रवक्ता जुड़ गए। दीपक जी, मुलाकात हो सकती है जब भी समय मिल जाएगा ओम प्रकाश राजभर और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की, जो कि मऊ से विधायक भी हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? क्योंकि सपा के डेलीगेशन से मुलाकात नहीं की, आपसे तो फिर भी मुलाकात कर ली थी। अब देखिए, शिवपाल जी और आजम साहब ने लंबी लड़ाई लड़ी है साथ में, तो दर्द और दिल का रिश्ता है, विचारधारा का जो रिश्ता है, तो आजम साहब और शिवपाल जी तो मिलेंगे ही और मिले भी। हाँ। एक दूसरे की दुख दर्द को स्वर भी हमेशा देते रहे और इस बार भी किया। राजभर जी जा रहे हैं मिलने, अच्छी बात है, मिलना चाहिए। सर मनाने भी जा सकते हैं, उनके सहयोगी दल हैं। बहुत जल्दी जवाब दीजिएगा, मनाने भी जा सकते हैं या कोई और विकल्प दिख रहा है? अखिलेश जी को आना चाहिए, राजभर जी को आना चाहिए, किशोर मोहर जी को आना चाहिए, लेकिन ये लोग मान मनोवर की बजाय ऐसे बयानात दे रहे हैं जो और नाराज करते। चलिए तो बहुत राजभर जी जाए। हाँ बिल्कुल सर, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं, जो आप ये कह रहे हैं कि ये पुराना रिश्ता है, हम लोगों ने एक साथ पार्टी बनाई थी, चुनाव से पहले सर ये मुलाकातें क्यों नहीं हुई थी? चुनाव से पहले आजम खान की याद क्यों नहीं आई थी जेल जाकर शिवपाल यादव जी को या किसी और को प्रसपा की ओर से? मैं यहाँ आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, वैसे आप करेक्ट हैं। आजम साहब से मिलने शिवपाल जी चुनाव से पहले भी गए थे, ये पहली मुलाकात उनकी नहीं है। लेकिन ऐसे बात नहीं हुई थी ना सर, मैं ये कह रही हूँ सर कि ऐसे बात नहीं हुई थी ना कि सपा के साथ तो अब तो आप भी खड़े थे, आपके नेता भी खड़े थे, वो ये कह रहे थे कि आज मान लिया मैंने नेता अखिलेश यादव ही हैं, तब तो वो भी खड़े थे ना सर। शिवपाल जी गए थे और जब मेदांता में भर्ती थे तो शिवपाल जी हमको लगता है हर तीसरे दिन जाते थे। हाँ, ये बात चर्चा इसलिए नहीं पड़ सकी कि थोड़ी सी आपकी मेहरबानी कम थी उस समय। सर मेहरबानी हमारी नहीं सर, हम ये देख रहे थे कि चुनावों में किस तरीके से आपकी ओर से नेता मान लिया गया था। लौट रही हूं सर मैं आपके साथ में, मेरे साथ मेरे सहयोगी विशाल रघुवंशी लगातार बने हुए हैं। विशाल, अरुण राजभर को आपने सुना, दीपक मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि देखिए चुनावों से पहले भी मुलाकात की, अब भी मुलाकात कर रहे हैं। अरे दीपक जी बस जानकारी दे दीजिए कि तीसरे मोर्चे की शुरुआत है, आप लोग हैं कि नहीं है उसमें, बस ये बता दीजिए। हम लोग राष्ट्रीयता और समाजवाद, लोकतंत्र विकेंद्रीकरण को सशक्त करने के लिए हर विकल्प की तलाश में है और हर विकल्प देंगे। हमने पहले भी नया अभियान दिया है, आगे भी नया अभियान देंगे। सर वो विकल्प क्लियर नहीं हो रहा है सर, विकल्प क्लियर नहीं हो रहा है।
देखिए, बस सूरज की मानिंद सफर में रोज निकलना पड़ता है। बैठे बैठे दिन बदलेंगे, इसके भरोसे न रहना। तो लंबी बातें, बड़ी बातें थोड़ा समय भी तो लेती हैं। दीपक जी, जो सवाल विशाल कर रहे हैं, तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट है, बहुत तेज सुगबुगाहट है, लेकिन उस तीसरे मोर्चे में जब आप कह रहे हैं कि विकल्प बहुत सारे हैं, कल को कौन कौन उस विकल्प में दिख रहा है, आप किस किस को साथ ले सकते हैं, कहां तक, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, एक व्यापक रणनीति है, तो व्यापक रणनीति के तहत अभी नाम सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। जैसे आपकी कुछ एथिक्स होते हैं, एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म, तो वैसे एथिक्स ऑफ पॉलिटिक्स भी तो है। चर्चाएं चल रही हैं और कार्यक्रम बन रहे हैं। बिल्कुल सर, राजनीति संभावनाओं का नाम है, और हम देखते हैं क्रिकेट की तरह राजनीति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी कहीं भी किसी के साथ दिखाई दे सकता है, और वो खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो हम देख ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका जुड़ने के लिए, दीपक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विशाल आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।